नमस्कार यूएस। रिसेंटली बहुत से प्लॉट एंड फ्लैट बेस्ड प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर। अगर आप भी एम्बिशन रखते हैं प्लॉट या फ्लैट बेस्ड इन्वेस्टमेंट का यमुना एक्सप्रेसवे में, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। हम आज देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे के सभी नोन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। वैसे तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने भी काफ़ी सस्ते रेट्स पर प्लॉट्स की लॉटरी लॉन्च कर रखी है, जो कि रेट जहाँ पर लगभग 30,000 पर स्क्वायर यार्ड है, पर ना वहाँ कोई डेवलपमेंट है और ना प्लॉट की कंडीशन और लोकेशन की कोई गारंटी। तो अगर प्लॉट निकल भी जाता है तो एंड यूज़ के लिए तो अगले डिकेड तक भी शायद सोच पाना संभव नहीं। इसलिए हम फोकस करेंगे फ़िलहाल प्राइवेट बिल्डर प्रोजेक्ट्स पर इस वीडियो में। तो आइए हमारे साथ इस जर्नी पर, जहाँ फ़िलहाल हम नोएडा की तरफ से आते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के लेफ़्ट साइड की सर्विस रोड पर अग्रसर हैं और हमारी डेस्टिनेशन है टुवर्ड सेक्टर 22, जहां सभी नए प्रोजेक्ट्स लोकेटेड हैं। सेक्टर 22 यमुना एक्सप्रेसवे के राइट साइड में सिचुएटेड है। तो हम फ़िलहाल जा रहे हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से होते हुए, और आगे हम इसी रोड पे चलते हुए पहुंचेंगे गौड़ यमुना सिटी, और उस से पास होते हुए हम जाएंगे अंडरपास, जो कि सेक्टर 22 मतलब राइट साइड की तरफ जाएगा। तो फ़िलहाल हम चल रहे हैं इसी सर्विस रोड पर। अगर आप सर्विस रोड से नहीं जाना चाह रहे तो आप एक्सप्रेसवे से भी जा सकते हैं। अगर आप नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स सिटी ईस्ट का एग्ज़िट ले सकते हैं, और फिर घूमते हुए आप जब राइट लेंगे तो आपको गौड़ यमुना सिटी अपने लेफ़्ट साइड में दिखेगा, और उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर बाद 1.5 किलोमीटर्स बाद आप अपने राइट साइड में सेक्टर 22 जाने के लिए इस अंडरपास को पाएंगे। तो हम सेक्टर 22 इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं वो सेक्टर 22D या A में ही लॉन्च हुए हैं। इस वजह से हम उसी रूट पे फ़िलहाल जा रहे हैं, और अभी हमने गौड़ यमुना सिटी क्रॉस किया है, और जो मैं कह रहा था कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आपको आगे जाना है, और फिर राइट साइड में आपको अंडरपास मिलेगा टुवर्ड्स सेक्टर 22। हम उसी का वेट कर रहे हैं, और इस रास्ते में आपको गौड़ यमुना सिटी से आगे कुछ कॉमर्शियल दिखेंगे। गौड़ यमुना सिटी की ही पार्ट है। आपको एक बहुत ही प्यारा मंदिर भी दिखेगा, जो कि फ़िलहाल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, पर वहाँ पे कृष्ण जी की काफ़ी अच्छी मूर्ति आपको दिखेंगी। ये आपको एक और स्कूल दिखेगा, गौड़ इंटरनेशनल स्कूल। फ़िलहाल अगर हम पब्लिक स्कूल की बात करें तो यही एक स्कूल है यहाँ पर पूरे यमुना एक्सप्रेसवे में। ये मैं स्टैचू की बात कर रहा था आपसे, कृष्ण जी की। और इसके थोड़ा आगे जाकर आपको लेफ़्ट में पेट्रोल पंप मिलेगा। तो नियरेस्ट पेट्रोल पंप जो भी इन सेक्टर्स से है वो यही है, और दूसरा एक राइट साइड में है, जिसको हम देखेंगे आगे चल के इस वीडियो में। तो लगभग 1.5 किलोमीटर बाद राइट साइड में आपको दिखने लग जाएगा वो अंडरपास। अभी आप दूर थोड़ा सा डिस्टेंस पे देख सकते हैं ATS की सोसाइटी। ये मैं पेट्रोल पंप जिसकी बात कर रहा था वो है, और ATS एल्यूर आपको राइट साइड में अभी फ्लैट्स का कुछ व्यू आ रहा होगा। तो हम जल्दी पहुंचने वाले हैं सेक्टर 22D, और यहाँ से हम राइट लेंगे। आप अंडरपास देख सकते हैं। तो आपको 22D आना है तो फ़िलहाल ये बेस्ट रूट है। आप चाहें तो राइट साइड की सर्विस रोड भी ले सकते हैं, पर वहाँ पे जो ओवरऑल ट्रैफिक है काफ़ी कम है, तो बहुत सेफ़ नहीं है। तो इसलिए लोग यही प्रेफर करते हैं कि आप एक्सप्रेसवे से आ रहे हों तो स्पोर्ट्स सिटी ईस्ट का एग्ज़िट लीजिए, नहीं तो सीधे लेफ़्ट साइड सर्विस रोड से आइए, और फिर यहाँ आकर आप राइट ले लीजिए टुवर्ड सेक्टर 22D। और अभी हमने इस अंडरपास को क्रॉस किया है, और पहला जो प्रोजेक्ट आपको दिखेगा, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट आपको दिख रहा होगा, ये सब एस ने करा रखा है। एस टेरा ये पहला प्रोजेक्ट है। ये फ्लैट्स बेस्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स हैं। 11 एकड़ का ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है। लगभग 1150 यहाँ पे फ्लैट्स हैं, 12 टावर्स हैं, और 3 BHK जो है वो ऑलमोस्ट 10,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है यहाँ पर। 3 BHK लगभग 1770 यानी 1770 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। 4 BHK लगभग 3025 स्क्वायर फीट का है। तो ये पहला प्रोजेक्ट एस टेरा। हमने अंडरपास से लेफ़्ट लिया है। अभी अंडरपास से थोड़ा आगे आकर, अंडरपास के तुरंत बाद एक छोटी सर्विस रोड जा रही है, और फिर और आगे आकर ये रोड जा रही है। तो यहाँ तक आपका एस टेरा है, और इसके बाद आता है ATS। तो ATS होमग्राफ्ट ने अपने प्लॉट्स लॉन्च किए हैं रिसेंटली इस लोकेशन पर, और ये ATS एल्यूर से लगा हुआ है।
जो प्लॉट्स हैं उनको प्रोविंस ओलंपिया के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है और 100 एकर्स का टोटल ये स्पेस है, जहाँ पे 150 जो ATS का टोटल स्पेस है। और इसमें फ़िलहाल जो प्लॉट वाला एरिया उसमें 150 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है वो 1.8 करोड़ के आसपास है। टोटल 150 स्क्वायर यार्ड टू 320 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो लगभग आप मान लीजिए 1.2 लाख पर स्क्वायर यार्ड के रेट्स हैं। इसके और आगे आते हैं, एल्यूर के बाद हम ओएसिस ग्रैंडस्टैंड देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं एस एस्टेट। तो ओएसिस ग्रैंडस्टैंड जो है वो काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका है, बट वो फ्लैट बेस्ड प्रोजेक्ट है। और इसके बाद एस एस्टेट है, अगेन एस का दूसरा प्रोजेक्ट। तो एक ही लाइन में एस टेरा है और फिर उसके बाद एस एस्टेट है। एस टेरा मैंने जैसे आपको बताया अपार्टमेंट बेस्ड है, और एस एस्टेट जो है यहाँ पर फ़िलहाल प्लॉट्स लॉन्च हुए हैं। और यहाँ पर ये अगेन ये पूरा जो है सेक्टर 22D है फ़िलहाल। यहाँ पर 150 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है वो 2.25 करोड़ है, और ऐसे ही यहाँ पर 150 स्क्वायर यार्ड टू 500 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स हैं। 68 एकर्स का टोटल स्पेस है, लगभग 400 प्लस प्लॉट्स हैं। तो डिसेंट डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं है, इस वजह से रेट्स भी ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट 1.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड यहाँ पर रेट हैं। तो अभी फ़िलहाल यमुना एक्सप्रेसवे में सबसे कॉस्टली जो है वो यहाँ पर रेट्स हैं 1.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड। अभी यहाँ पर गेट वगैरह पे काम चल रहा है, और सामने कुछ इन रोड्स के सामने और जो पहली सर्विस रोड है यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में इन्होंने कुछ काम भी किया है, थोड़ा ब्यूटिफिकेशन का काम किया, ग्रीनरी का काम किया। ओएसिस ने भी ठीक वैसे ही किया जैसे आप ओएसिस का भी देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में फ्लैट्स। रोड की कंडीशन अभी बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पर, बट इस पर काम चल ही रहा है। और राइट साइड में आप ये देख सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे, तो बहुत डिस्टेंस नहीं है, ऑलमोस्ट 100 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये लैंड बैंक है जहाँ पर ये एस टेरा है, ATS के प्लॉट्स हैं, ATS एल्योर है, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड है, और उसके बाद एस एस्टेट है। ओएसिस ग्रैंडस्टैंड अब आप दूसरी हम सर्विस रोड पे आ गए हैं, दूर जो यमुना एक्सप्रेस से जुड़ी हुई है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं ओएसिस और ATS दोनों को देख सकते हैं आप। 1 BHK है ओएसिस में 790 स्क्वायर फीट का, लगभग 60 लाख में। तो 7.5 to 8,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है वहाँ पर। ये जैसे मैं आपको बता रहा था ठीक यमुना एक्सप्रेसवे के साथ वाली सर्विस रोड है, और उसके आगे जो आप देख रहे हैं अभी आप लेफ़्ट साइड में जो आप बैनर्स देख रहे हैं वो सारे एस टेरा के हैं, और लेफ़्ट साइड में ATS के हैं, जिनको अभी हमने बिल्कुल पास से देखा था। तो अभी आप थोड़ा डिस्टेंस से उनको देख रहे हैं। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बीच में एक ग्रीन जोन भी है। अभी हम आके वहाँ से लेफ़्ट चले गए हैं और एस टेरा के ही दूसरी साइड हम देख रहे हैं। तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी ये आगे तक जाए, मतलब देखा जाए तो पीछे की तरफ तक जाएगा ये पूरा सेक्टर, और भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल लॉन्च जो हुआ है वो यही प्रोजेक्ट्स हैं, और अभी इस तरह की कंडीशन ये है जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। मैंने आपको बताया यहाँ पे 3 BHK एंड 4 BHK हैं, मोस्टली 10,000 पर स्क्वायर फीट का यहाँ पर रेट है। और अब हम यहाँ एस टेरा से बाहर निकलते हैं। हम देख सकते हैं बीच में उन्होंने अच्छा काफ़ी फ्लावर्स वगैरह से और प्लांटेशन भी कर रखा है। अथॉरिटी के द्वारा ज़्यादा कोई काम नहीं कराया गया फ़िलहाल, तो काफ़ी कुछ बिल्डर्स ही अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को काम करवा रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप प्लांटेशन देख सकते हैं। और अब हम क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स को ही देख रहे हैं, तो अब हम जाएंगे दूसरी तरफ, उसी अंडरपास से हम दूसरी तरफ आके अभी हम गौड़ यमुना सिटी के सामने हैं, और अब हम एक और अंडरपास है यहाँ पर, इस बार उसी साइड जाने के लिए जहाँ पर हमने पहले 22D को देखा था। बट क्योंकि वो बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, तो हम दूसरी तरफ आए पहले यमुना एक्सप्रेसवे के गौड़ यमुना सिटी से होते हुए, फिर लेफ़्ट लिया हमने अंडरपास से, और अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं। और अब हम ठीक यमुना एक्सप्रेसवे के साथ वाली सर्विस रोड ले रहे हैं। ऐसे ही है दोनों तरफ, जो खासकर राइट साइड में अगर हम नोएडा की तरफ से आ रहे हैं, तो जो यहाँ पर हम अभी हैं वहाँ पर इस तरह से है कि यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ में एक सर्विस रोड है, और उसके बाद फिर आपके जो अंदर सेक्टर है वहाँ पर साथ में 4 लेन की सर्विस रोड है। तो अभी हम फ़िलहाल बाहर वाली में, ये आप देख सकते हैं ग्रीन जोन जो बीच में है उसको आप देख सकते हैं। ये रोड जो है काफ़ी लोग यूज़ करते हैं जो आगरा से आ रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे से और ब्रेक लेना चाहते हैं, पेट्रोल भरवाना चाहते हैं, तो वो लोग इस रोड पे आते हैं।
और यहाँ पर काफ़ी सारे फूड कोर्ट्स हैं और एक पेट्रोल पंप है जिसको वो यूज़ करते हैं। लेफ़्ट साइड में जिनमें फूड कोर्ट्स की बात कर रहा था वो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में। काफ़ी अच्छा सा ही बना रखा है इन्होंने सेटअप। और थोड़ा आगे चलते हैं तो आप यहाँ पे पेट्रोल पंप देख सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। वॉशरूम्स वगैरह भी हैं यहाँ पर, तो वो लोग यूजुअली यूज़ करते हैं उसको। और फिर हम यहाँ से लेंगे लेफ़्ट, और अगर आप सीधे जाएंगे तो आप फिर एक्सप्रेसवे पे चढ़ सकते हैं। फाइनली हम इसी रूट से एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे। बट मैं आपको अभी दिखाऊंगा लेफ़्ट लेकर। अगर आप राइट लेंगे तो आप एस एकड़ विले प्रोजेक्ट पे आएंगे, जो कि अगेन एक नया लॉन्च प्रोजेक्ट है। बट सिर्फ आपको एस YXP जो एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है उसको मैं एक तरफ से आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये अंदर वाली सर्विस रोड है जो सेक्टर के साथ साथ चल रही है, तो इसको मैं एक बार आपको दिखाना चाह रहा था। आगे जाएंगे और इस ग्रीन पे आएगा, और उसके बाद हम जब उल्टी तरफ आएंगे तो हमें एस YXP दिखेगा और फिर एस एकड़ विले। तो इस तरह से है। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स ओएसिस ग्रैंड और इस ग्रीन बे, और फिर हम वहाँ से यू टर्न लेंगे। ये एस YXP है जिसकी मैं बात कर रहा था। एस YXP जो है वो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है एस का। अगेन यहाँ भी रेट्स काफ़ी हैं, बट क्योंकि हम इसमें कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं तो उसको हम कवर नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। बट हमने अब दूसरी तरफ यू टर्न ले लिया है, और अब फिर उन्हीं चीज़ों को हम वापस देखेंगे। पीछे ओएसिस ग्रीन बे था, माफ़ कीजिएगा ओरिस ग्रीन बे था। और अब एस YXP जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है उसको देखते हुए हम चलेंगे एस एकड़ विले पे, जो कि एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पर। तो ये पूरा जो है 22A सेक्टर है। पहले जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स देखे अभी तक वो 22D में थे, अब हम 22A में हैं। एस YXP एक है उसमें से। और ऐसे ही और आगे जाके हमें आता है एस एकड़ विले प्रोजेक्ट 22A में। ये पहले लोटस सिटी का नाम से ये प्रोजेक्ट होता था। वहाँ पर NCLT आया और फाइनली जो रिजोल्यूशन हुआ उसमें ये कि अब ये 100 एकड़ का जो टोटल प्रोजेक्ट है, आप एस एकड़ विले का देख रहे हैं स्पेस लेफ्ट साइड में, ये 100 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 200 स्क्वायर यार्ड टू 500 स्क्वायर यार्ड के यहाँ पे प्लॉट्स हैं। 1.25 लाख पर स्क्वायर यार्ड के यहाँ पे रेट है, और लगभग 365 प्लस प्लॉट्स हैं। और 2026 एंड तक पोटेंशियली कुछ हद तक यहाँ पर पोजेशन भी मिलेगा, ऐसा कहना है बिल्डर का। और यहाँ पे फ़िलहाल ये लगभग 1 महीना पुराना प्रोजेक्ट है। यहाँ पे गेट बन रहा है, बट अभी जो आप लेटेस्ट देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी कुछ गेट बन चुका है, और उन्होंने एक एंट्रेंस रोड भी बनाई है, उस पर काम चल रहा है फ़िलहाल। बट तो ये सिचुएशन है। उसके बाद आप आगे चलते हैं एस एकड़ विला के आगे, तो फिर हमने अभी लेफ़्ट लिया है और ये रोड वीवो तक जाएगी इवेंचुअली, बट अभी इस पर थोड़ा काम होना है, कुछ एक्विजिशन यहाँ पर अभी होना है, वो पेंडिंग है। तो बट पहला प्रोजेक्ट जो यहाँ पे आता है निम्बस पाम विलेज का आता है। अगेन हम सेक्टर 22A में हैं। लगभग 11.5 एकड़ 11.8 एकर्स टू बी प्रिसाइज का ये प्रोजेक्ट है निम्बस पाम विलेज। स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं और लो राइज अपार्टमेंट्स हैं। लगभग 1374 यूनिट्स यहाँ पर हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट जो है 303 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होते हैं, लगभग 70 लाख के आसपास। ये निम्बस पाम विलेज आप देख रहे हैं। 3 BHK जो है लगभग 1226 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होते हैं, और लगभग रेट्स जो हैं यहाँ पे 10,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास हैं।
इसके थोड़ा और आगे चलते हैं तो आपको ये दूर आप देख रहे हैं ये अजनारा का प्रोजेक्ट है, बट अजनारा के प्रोजेक्ट के और आगे पूर्वांचल ने रिसेंटली अपना प्रोजेक्ट अभी एक एक्विजिशन किया है और वो प्रोजेक्ट ला रहा है अपना सनब्लिस के नाम से। ये 10.5 एकर्स का प्रोजेक्ट है, लगभग 1100 यूनिट्स हैं इसमें, 8.5 थाउजेंड पर स्क्वायर फीट लॉन्च प्राइस है उनका। 3 BHK जो है वो लगभग 1700 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। इसके अलावा एल्डेको ने भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, 5 एकड़ का उन्होंने अभी रिसेंटली एक लैंड लिया है, वहाँ पे 2-3-4 BHK आने वाले हैं, रेरा अवेटेड है। तो एल्डेको के डिटेल्स फ़िलहाल अभी हमारे पास पूरे नहीं हैं, बट ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जाते थे। अभी हमने एग्ज़िट ले लिया है सर्विस रोड से, हम आ रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर। थोड़ा एक व्यू आपको दिखाऊंगा ऊपर से भी, ये आप देख सकते हैं, ये सेकंड विले का पूरा प्लॉट। तो ये है दोस्तों कुछ अपकमिंग प्राइवेट बिल्डर प्रोजेक्ट्स यमुना एक्सप्रेसवे में। मेरे अपने व्यूज़ इन प्रोजेक्ट्स को लेकर ये हैं कि रेट्स विदाउट एनी डाउट काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, चाहे वो प्लॉट हो या फिर फ्लैट। आज के टाइम पर एवरेज प्लॉट रेट 80,000 पर स्क्वायर यार्ड और एवरेज फ्लैट रेट 8,000 पर स्क्वायर फीट है। और नए प्रोजेक्ट्स में अगर देखें तो ये रेट्स 1 लाख पर स्क्वायर यार्ड और 10,000 पर स्क्वायर फीट को भी ब्रीच करने लगे हैं। इस एरिया की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत हाई है, बट फ़िलहाल डेवलपमेंट काफ़ी स्लो है। अगर आप वेट करने को तैयार हैं या फिर इमीडिएट एंड यूज़र नहीं हैं और आपका बजट सूट करता है तो यहाँ अच्छे बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा ऑप्शन है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल हो या फिर आपका कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।